एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5th की मैथ्स की बुक है और चैप्टर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। ठीक है, तो इसके जो सवाल हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। छोटे क्लासेस में क्या होता है कि हम उसकी वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें समझा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो एक ही चैप्टर में बहुत तरह के सवाल होते हैं, देखिए, और हमारा जो सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम उन सवालों को एक एक करके यहाँ पे समझा देते हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कौन से सवाल किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला तो है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स टू मेक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। ठीक है, सेकंड है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे दिए हुए हैं उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। यहाँ पे चेक करना है कि इक्विवेलेंट हैं या नहीं है और यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम सभी में से आपको 2-2 3-3 बता देंगे। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा और जो बाकी हैं वो आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं, आप ध्यान से देखना तो आपको ये सभी जो हैं वो क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला सवाल है वो क्या है, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट नंबर्स टू मेक द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें यहाँ पे करेक्ट नंबर फिल करना है जिससे जो आपका फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है वो क्या दिया हुआ है, 4/6 यहाँ पे आपको फिल करना है और नीचे 18 दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो नंबर फिल करना है जिससे कि आपका ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए क्या है कि आप सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ये नहीं है कि हाँ आप इसको किसी और नंबर से कर दो, इसको किसी और नंबर से, ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम सेम नंबर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं। अब आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 4/6, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो अगर हम 6 से 18 को, 18 कब आएगा, जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देखिए 4 मल्टीप्लाई खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, और 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18 मिलता है ना। 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18 मिलता है। हमें 6 का टेबल तो पता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर जो डिनोमिनेटर है आपका 3 से मल्टीप्लाई है, देन न्यूमरेटर को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो आप यहाँ पे 12 फिल करोगे। ठीक है, लेकिन बाय चांस मान लीजिए आपके पास यहाँ ऐसा कोई नंबर है या फिर यहाँ ऐसा कोई नंबर है जो आपको नहीं पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इतना आएगा, तो आप एक सिंपल कर सकते हो, आप इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये छोटा नंबर है तो हमें पता है कि 6 3 जा 18 होता है, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तो हमें आइडिया नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, आप नंबर को डिवाइड कर सकते हो। तो जो नंबर आएगा, ये देखिए, है ना, आपको पता चल गया कि 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना, आप कीजिए और सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है बी। आप इसको देखिए, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। आपका जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, वो भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे है 15 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमें पता है कि 3 5 जा 15 होता है, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, है ना। 3 × 5 = 15 होता है और 8 × 5 = 40 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के जो सवाल है वो हमें कैसे सॉल्व करने हैं। और इसी तरह से आप धीरे धीरे करके, आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि इस तरह के जो सवाल हैं हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो आप यहाँ पे कितने भी बड़े नंबर हों आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आपके पास ये वाला नंबर नहीं था, है ना, ये वाला नंबर नहीं था, ये नंबर था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से, जैसे यहाँ पे हमने 6 से 18 को डिवाइड किया था, अब यहाँ पे 3 से हम 15 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 5 जा 15 होता है, क्रॉस हो गया, तो ये 5 आया,
तो इसी 5 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर आएगा आपका यहाँ पे वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप आपको बताते हैं। नेक्स्ट में क्या है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो आपको इस तरह के सवाल कैसे बनाने होंगे, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले सवाल लिख लेते हैं। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पहला है वो है 1/5। ठीक है, आपके पास जो सवाल है इसका वो आपको 1/5 दिया हुआ है। हमने अपने लास्ट वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो वीडियो बनाया था, आज तो हम उसके सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो आपके लिए क्लियर हो जाए, इसलिए कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। लेकिन इससे पहले हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको समझाया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड किया जाता है, और भी उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं। तो आप इसको देखने से पहले आप एक काम करना, वहाँ पे जाके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो वीडियो है एक बार ज़रूर देख लेना। इससे आपको जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद ये बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, और जो प्लेलिस्ट है, मैंने अलग अलग क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। नर्सरी टू 2nd क्लास वर्कशीट्स हैं जो बच्चे अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वर्कशीट देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। और 3rd to 7th क्लास इसी तरह के जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जाके वहाँ पे चेक कर लेना प्लेलिस्ट, और जो वीडियो आपको लगे कि हाँ आपको ये देखना चाहिए तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, और मेरे वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम बताते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालने हैं। ठीक है, हमारे पास है 1/5 के 3 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई 2/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 3/3। आपको सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आप नंबर अलग नहीं ले सकते। ठीक, अगर अलग नंबर हुआ तो आपका गलत हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। ओके, नेक्स्ट है 1/5 मल्टीप्लाई 4/4। 4 1 जा 4 हो गया और 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाले जाते हैं। ये जो 3 हैं ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आप साइड में लिख सकते हो कि 2/10, 3/15, 4/20 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। मेरे यहाँ पे थोड़ी प्लेस कम हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन आप नीचे लिख सकते हो। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 2/10, 13/15 and 4/20 are equivalent fraction of 1/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और हम बना के दिखा देते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/7। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपके पास, 3/7 है। तो आप यहाँ पे भी वही करोगे कि आपको जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो कैसे निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, 3/7 मल्टीप्लाई 2/2। तो ये क्या हो जाएगा, 6, नीचे हो जाएगा 14। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3/7। मतलब अगर आपके पास, जैसे हम यहाँ पे 3 निकाल रहे हैं, आपको अगर 4 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो आप इन नंबर्स को बढ़ा सकते हो। हमने 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया है, आप आगे 3 4 से 5 से 6 से कीजिए, उतने ही आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 3/7
मल्टीप्लाई 4/4, तो ये हो गया, ये हमारे पास 3 आ गए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 6/14, 9/21 एंड 12/28, ठीक है। आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम आपको बाकी सवाल आप खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप यहाँ पे है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, ठीक। यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल थोड़ा डिफरेंट है, आप इस सवाल को समझिएगा और फिर ओके। तो हमारा सवाल क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हमने यहाँ पे भी निकाला था, पर यहाँ पे आपको लिखा था कि कोई भी 3 आपको मतलब निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक शर्त दी हुई है, आपको एक कंडीशन दी हुई है, 2/5 विद द डिनोमिनेटर 35, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 35 हो, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, इसका मतलब जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था उसी तरह से है। आपको इसका मतलब आपको एक फ्रैक्शन तैयार करना है जिसमें यहाँ आपको पता करना है और डिनोमिनेटर 35 दिया हुआ है ना। आपको ऐसा फ्रैक्शन लेके आना है जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो 35 हो। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि अगर आपके पास ऐसे सवाल हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे 35 है तो 5 7 जा 35 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो हम सीधे कर सकते हैं कि ठीक है, ओके। तो आपको सिंप्लीफाई वही करना है, तो आप क्या करोगे, 5 7 जा 35 होता है, तो 2 7 जा 14, तो आप क्या करोगे, 2 × 7 अपॉन 5 × 7 इक्वल टू 14/35। तो ये जो 14 है वो हो जाएगा, तो आपका जो फ्रैक्शन निकला वो क्या होगा, 14। तो आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 with the denominator 35 is क्या हो जाएगा आपका, 14/35 आया, 14/35, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया, आप 14/35 भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब जो है नेक्स्ट 2 टाइप रह गए हैं, हम इनको भी जल्दी ही क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 सवाल रह जाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4/7 विथ न्यूमरेटर। इसमें उसमें डिनोमिनेटर था, इसमें न्यूमरेटर है, ठीक है। न्यूमरेटर 12, इसका मतलब आपके पास न्यूमरेटर 12 दिया हुआ है, वही चीज़ हो गई 4/7, और आपको इसमें न्यूमरेटर पता है और आपको डिनोमिनेटर पता करना है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर 12 होना चाहिए, तो आपका ये कंडीशन क्या हो जाएगा, 4 × 3 और 7 × 3, क्योंकि ये कंडीशन तो आपको पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ऊपर 12 हो गया और 7 3 जा 21, तो आपका जो फ्रैक्शन निकला वो क्या निकला, 12 21। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा, और जो स्टेटमेंट है वो आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए इस तरह के कैसे निकालने हैं। और नंबर अगर जैसे बड़ा हो तो आप इसको
डिवाइड कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था, है ना। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे फाइंड करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट 4 हम बता देते हैं। 4th में है कि आपको चेक करना है, हम लिखते नहीं हैं, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है सवाल आपका। चेक इफ़ द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। आपको यहाँ पे ये 2 फ्रैक्शन दिए हैं, वो चेक करने हैं कि इक्वलेंट हैं या नहीं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इक्वलेंस होते हैं वो चेक करने के लिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों फ्रैक्शन का। तो हम इसको सीधे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए नंबर क्या है, 3/2 6/9, ठीक है। 3/2 और 6/9। आपको है कि आपको इन दोनों का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3/2 और यहाँ पे 6/9 है, तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर इनका मल्टीप्लाई सेम आता है, दोनों का जो प्रोडक्ट है सेम आता है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो इक्विवेलेंट होगा, और नहीं आता है तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। जैसे कि 3 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 3/9 3 × 9 क्या होता है, 27 होता है। और 2 × 6 क्या होता है, 2 × 6 होता है 12। तो अब आप देखिए ये दोनों सेम नहीं हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, so these fractions are not equivalent fraction, ठीक है। नॉट इक्विवेलेंट लिखिए सिर्फ। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसी तरह से आप और भी चेक कर सकते हो। इन शॉर्ट हम आपको भी बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इन शॉर्ट में जैसे यहाँ पे 2/5, ठीक है, एंड 5/10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आएगा, ठीक। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, आप विद स्टेटमेंट इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। सी में है, हाँ हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें है 1/6 एंड 2/3, ठीक है। इसमें देखिए ये भी नहीं होगा, है ना। देखिए 2 6 12 होता है, 3 1 3 होता है। तो आप इसको भी लिख सकते हो कि दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सी 3/9, ओके, एंड 4/12, ठीक है। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसको भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3/9 है और यहाँ पे 4/12 है, तो आप इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, ठीक है। तो हम करते हैं 3 × 12 = 36 एंड 9 × 4 = 36। देखा आपने, यहाँ पे चेक किया, ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है। तो आप क्या कहोगे, सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, so these fractions are equivalent, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
आपको अब ये क्लियर हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप बता देते हैं। 4 वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चंस है, इस टाइप के जितने भी सवाल हों आपको चेक करने के लिए आपको इसी तरह से करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ओनली सिंप्लीफाई है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सिंप्लीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए में है 8/40। सिंप्लीफाई के लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट इसको कट करना है। जैसे कि 8/50 है, तो 8/50 को आप 4 से कट कर सकते हो, 2 से कट कर सकते हो। 4 से कीजिए, 4 2 जा 8, 4 10 जा 40 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो जो आंसर है आपका 1/5 होगा, ठीक है। ओके, 7 दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 7/56। तो इसको भी वही करना है आपको। 7 सिंप्लीफाई में आपको इसको बस सॉल्व कर, अगर आपको इस तरह से सवाल दिया है और लिखा हुआ है कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो बस आपको इसको कट करना है लोएस्ट फॉर्म तक लाने के बाद फिर इसको जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि 7 है, तो ये तो 7 से ही कट जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56। दैन इसका आंसर जो हैगा 1/8 होगा। यही इसका आंसर है, ठीक है। और ये इसका आंसर है। ओके, तो अब आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने टाइप्स के दिए हुए थे वो सभी आपको मैंने बता दिए हैं कि आपको किस तरह के सवाल किस तरह से सॉल्व करने हैं और किस तरह के सवाल को सॉल्व करने का कैसा कॉन्सेप्ट होता है, वो सभी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको सभी सवाल जो है समझ में आ जाएंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए इसकी और सवाल बनाइए। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। और तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं न्यू। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।